जैसे पहले यहाँ का माहौल था, लोग आते थे, खाना खा के जाते थे और बहुत इजी था हमारे लिए। हम पैदल भी अगर आ रहे हैं तो चल फिर रहे हैं। एक अच्छा एक फैमिली माहौल था। जो पहले जो था वो सीन वो बेहतर था, बहुत बेहतर। ये है कि ये फूड स्ट्रीट जो ख़त्म कर दी गई है, जिसमें से लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग आज मौजूद हैं बंस रोड पे और हमारे आने की रीज़न आज यहाँ पे कोई खाना खाना नहीं है। हमारे यहाँ पे आने की रीज़न आज पहली बार बंस रोड पे ये है कि बंस रोड जो फूड स्ट्रीट थी, जब यहाँ पे रात को 7-8 बजे के टाइम पे ये फूड स्ट्रीट को बंद कर दिया जाता था और लोगों के लिए यहाँ पे चेयर लगाई जाती थी। तो आज हम ये जानने के लिए आए कि अब यहाँ पे वो फूड स्ट्रीट नहीं रही। काफ़ी लोगों में उसकी पजीराई हो रही थी, लोग उसको पसंद कर रहे थे और काफ़ी लोगों के रोज़गार उसके साथ जुड़े हुए थे। तो आज हम यहाँ पे लोगों से चल के, लोग जो यहाँ पे खाने के लिए आए हुए हैं, जो यहाँ पे रेस्टोरेंट के ऑनर्स हैं, जो यहाँ पे काम करने वाले थे, तो ये देखना है कि कितने लोग बेरोजगार हुए हैं इस चीज़ को लेके। इस महंगाई के दौर में किन लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो चल के ये सारी वीडियो इसी चीज़ के ऊपर बनाते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो फिर आओ मेरे साथ। तो भाई हमारे साथ अभी इस टाइम पे एक भाई मौजूद हैं जो कि गुजर रहे थे। मैंने कहा भाई इनसे भी इनकी राय लें कि बंस रोड के ऊपर जो ये इक़दाम किया गया है कि जब यहाँ पर ये पूरी फूड स्ट्रीट बना दी गई थी और रात को तकरीबन 8-9 बजे के करीब इसको बंद कर दिया जाता था, पूरा दिन ही खुली रहती थी, तो क्या ये सही इक़दाम है या फिर ये गलत इक़दाम है, ये हम भाई से पूछते हैं। तो भाई भजन, आप हमारे देखने वालों को थोड़ा ये बताइए कि आया कि जब यहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह रखी हुई थी, फूड स्ट्रीट को रात को बंद कर दिया जाता था, वो ठीक था या ये अभी ज़्यादा बेहतर है? यार ये तो मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि आप वहाँ पे अपनी आराम से पार्किंग करते थे, हाँ, वहाँ से आराम से पैदल चलते थे, आके यहाँ पे आप सुकून से बैठ जाते थे। सही है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है यार। मतलब आप यहाँ पे सारी चीज़ें हटा के और पब्लिक की तफरीह भी आपने खराब और की। दूसरी चीज सबसे बड़ी उसका ये है कि उससे कई लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ था, रोजगार भी खराब हुआ उससे कई लोगों का, बिल्कुल कई 100 लोगों का रोजगार भी उससे खराब हुआ है। जी, और उससे कई लोगों को परेशानी भी हुई है, क्योंकि जब ये जो सेटअप बाहर था, जो अभी आप लोग देख रहे हैं लोग खड़े हुए कितने सारे बाहर, तो उसमें क्या होता था कि लोग यहाँ पे वेटर ज्यादा काम करते थे, ज्यादा वो अपनी अर्निंग होती है। क्योंकि आपको पता है जिस तरह से ये महंगाई हो रही है, जिस तरह से ये चीजें महंगाई की तरफ ये बढ़ती जा रही हैं, तो रोजगार के मौके भी कम होते जा रहे हैं। तो आप सच में थे कि यहाँ पे फूड स्ट्रीट होनी चाहिए? बिल्कुल फूड लवर होने के हिसाब से मैं इस हक में हूँ कि फूड स्ट्रीट होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान, ये जो स्ट्रीट फूड जो अभी खोल दी गई है, रात में पहले बंद कर दी जाती थी, इसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि पहले बेहतर था या अब बेहतर हो गया? देखिए, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त बेहतर नहीं है, उस वक्त बहुत बेहतर था। फूड स्ट्रीट में जब ये बंद थी तो उसमें ये होता है कि इजी पार्किंग, इजीली यहाँ पे आपको बैठने की जगह मिल जाती थी बहुत प्रॉपर। और लेकिन ऐसा अब ये ना बहुत मुश्किल होती है। जैसे आप देखें, मैं यहाँ खड़ा हुआ इंतज़ार कर रहा हूँ कि जगह मिलेगी तो अंदर जाएंगे, वरना उस वक्त ऐसा होता नहीं था। बाइक पार्क करके या गाड़ी पार्क करके हम यहाँ पे आराम से बैठ के एंजॉय करते थे। अभी भी कुर्सी की जगह पे बाइक ही पार्क है, कोई और काम तो हो नहीं रहा। तो उससे बेहतर था कि जहाँ पीछे जो पार्किंग थी वहीं रहने देते और यहाँ पे जो है वो टेबल चेयर लगते, तो हमें बहुत आसानी रहती। तो आप समझ रहे हैं जो पहले जो था वो सीन वो बेहतर था, बहुत बेहतर था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान भाई, ये माइक पकड़ लें ज़रा, ताकि ज़रा आसानी लोगों को सुनने में हो। बिल्कुल। ये ज़रा लोगों को बताइए, ये जो अभी फूड स्ट्रीट को बंद कर दिया गया है, इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? सर, फूड स्ट्रीट के ऊपर तो यही है कि फ़ायदा तो नहीं हुआ है बंद करने का। अच्छा, कारोबारी बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है, बेरोज़गारी हुई है। ये था, तकलीफ़ थी बिल्कुल लोगों की, इसमें भी कोई बात नहीं कि तकलीफ़ नहीं थी। कुछ लोगों ने बिल्कुल ही नाजायज़ किया हुआ था, जो रोड घेरे हुए थे, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे अमल था। लेकिन इसमें बेरोज़गारी जो हो गई वो हद से ज़्यादा हो गई। उस टाइम हमारा मुल्क का अमलिया ये है कि बेरोज़गारी की तरफ वैसे ही जा रहे हैं, कारोबार वैसे ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत जो आए हुए हैं काम करने के लिए, उनको सबों ने निकाल दिया है। तकरीबन मैंने 6 से 7 लड़कों को निकाल दिया। 6 से 7 लोगों को सिर्फ आपने निकाला है? जिसमें से मेरा बड़ा छोटा सा काम है। जी। क्योंकि लाजमी बात है, मैं कमा नहीं रहा तो मैं कहाँ से रखूँगा। और अगर आप इसी तरह सामने बड़े बड़े दुकानदार हैं, आप उनसे पूछेंगे तो उन्होंने तो 20-20, 40-40 लोगों को निकाल दिया भाई। अच्छा, वैसे मैं आज देख रहा हूँ कि आज हफ्ता है, लेकिन सामने इतना रश नजर नहीं आ रहा। आप एक आते थे तो एक दुकान पे जाते थे तो वेटरों की एक रश होता था, वेटरों का भी एक रश होता था। माशाल्लाह कुछ भी नहीं, आप देखो यहाँ पे कहीं भी कुछ नहीं है। लेकिन ये कि एक इसमें तकलीफ थी मानने की, इसमें ये नहीं कि इन्हें तकलीफ नहीं थी, इलाके वालों को बिल्कुल तकलीफ थी, लेकिन इतनी तकलीफ नहीं थी
कि जितना ये हो गया, कुछ हो सकता था इसका, बीच का एक रास्ता निकल सकता था। हाँ। तो अभी आप समझते हैं कि जो हमारी एक फूड स्ट्रीट थी वो दोबारा से बहाल होनी चाहिए? सर फूड स्ट्रीट बहाल होनी चाहिए, लेकिन रूल एंड रेगुलेशन बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, कि सब किसी को भी तकलीफ ना हो। क्योंकि कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो शॉप बंद करके चले जाते हैं, आगे उन्होंने बिल्कुल रोड दे दिया, किराए पे पैसे ले रहे हैं, माकूल पैसे ले रहे थे, वो नाजायज़ था। सर आप अपनी शॉप इस्तेमाल करो, आगे बैठो, ये थोड़ी या तो फिर कोई फ्री बैठा हो तो भी समझ में आ रहा है, वो किसी गरीब से क्यों पैसे ले रहे हैं। भाई ये जो फूड स्ट्रीट बंद कर दी गई है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? कितने लोगों का नुकसान हुआ है? क्या ये सही इकदाम था या इकदाम जो है वो सही नहीं था? इसके बारे में अपनी राय पेश करें थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि ये फूड स्ट्रीट जो ख़त्म कर दी गई है, जिसमें से लाखों लोग बेरोज़गार हो गए हैं। यहाँ पे जो मिडिल क्लास का तबका था वो बेचारा सब मूव हो गए यहाँ से, सब जो बेरोज़गार हो गए। और जितने रेस्टोरेंट थे सारे उन लोगों ने ही अपने लोगों को निकाला है, क्योंकि वो जो इतने सालों से काम करते थे उन लोगों के पास, अब वो बेचारे मजबूरी हो गई है, क्योंकि काम हो गया ख़त्म। यहाँ से बाहर की सिटिंग हो गई है बंद बिल्कुल। अब आप देख सकते हैं आगे पीछे सब गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं जिस जगह पे सिटिंग होती थी। तकरीबन कितने लोग बेरोजगार हुए हैं? एक ये सर हज़ारों की तादाद में तो हो गए मेरे हिसाब से, हज़ारों के तादाद, हज़ारों की तादाद में। बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आया इस चीज़ का? बिजनेस पे ये इम्पैक्ट आया है सर कि आपके सामने की बात है कि यहाँ पे अब वो काम नहीं रहा है, क्योंकि लोग आते थे इंजॉयमेंट करने के लिए, हर चीज़ की इंजॉयमेंट होती थी यहाँ पे। जिस जगह कुर्सियाँ टेबल होती थी उस जगह अब गाड़ियाँ और बाइक्स आप देख सकते हैं किस तरह से खड़ी हुई हैं। इसी जगह पे कुर्सियाँ इसी जगह पे कुर्सियों की सेटिंग होती थी, तो लोग ज़रा लुत्फ़अंदोज़ होते थे कि बाहर बैठ के खाना खाएंगे तो ज़रा मज़ा आएगा। होटल में रेस्टोरेंट में तो हर कोई बैठ के खाता है, मगर बाहर की रिक्वायरमेंट अलग होती है लोगों की। तो दोस्तों हमारे साथ खुर्रम भाई मौजूद है। अभी खुर्रम भाई यहाँ अपनी फैमिली के साथ फूड स्ट्रीट आए हुए थे, तो मैंने कहा इनसे भी इनकी राय लें। तो खुर्रम भाई ज़रा लोगों को ये बताइए कि आप ये बताएं कि पहले जो फूड स्ट्रीट थी जिसमें बहुत रौनक थी, मैं देख रहा हूँ बिल्कुल रौनक नहीं है फूड स्ट्रीट में ना, आज तक कि हफ्ते की रात है यहाँ पे। तो पहले ज़्यादा सही था कि लोग यहाँ पे कुर्सियों पे बैठ के आराम से खाते थे, या अब ज़्यादा बेहतर है कि ये जो उसकी जगह बाइकें खड़ी हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं? तो आपका क्या कहना है, ज़रा व्यूअर्स को बताएं हमारे। पहले जो है काफ़ी बेहतर इंतजाम थे, गाड़ी की पार्किंग भी थी, वेले पार्किंग थी, हमने अपनी गाड़ी उनको दे देते थे, वो बहुत इजी था हमारे लिए। हम पैदल भी अगर आ रहे हैं तो चल फिर रहे हैं, एक अच्छा एक फैमिली माहौल था। अब ये कि सारी गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं, जो पहले बैठने की जगह थी पहले उस तरह की नहीं है। अब जैसे हम लाहौर की फूड स्ट्रीट में हम देखते हैं तो वहाँ पे लाइटिंग है, और पुरानी जितनी जो इमारत हैं उसको उन्होंने नक्शे नगारी करके, कलर करके और लाइटिंग ऐसे करके उसको निखार दिया है। तो उसी तरह हमें उसी पैटर्न में चाहिए कि कराची भी करें। अभी आप देखेंगे यहाँ पे रश कम नहीं है, रश तो बहुत है, लोग चाहते हैं कि ये काम हो और बैठने की जगह हो, खाना पीना, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा है फूड स्ट्रीट है, मगर हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। और जो हमारी जो पुरानी रवायत हैं और जो जैसे वहीद है ये सामने है, ये सालों साल से है यहाँ पर है। ये वो यूनिक जगह है जो कि आपको पूरे कराची में नहीं मिलेगी। ये इसका फूड ऐसा है। इसी तरह की बहुत सारी ऐसी जगह हैं यहाँ पे जो दूसरी जगहों पे नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अभी इसके ये फूड स्ट्रीट ये बंद करने की वजह से और ये ट्रैफिक को खोलने की वजह से काफी लोगों का रोजगार भी गया है। बिल्कुल। उस पर क्या बोलेंगे, क्योंकि महंगाई के दौर में लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि रोजगार की प्रॉब्लम हो रही है, और ये जिस तरह फूड स्ट्रीट को फरोग देना चाहिए था, बजाय कि इसको हम लोग और निखारते, क्योंकि शुरू की कुछ बिल्डिंग पे रंग हुआ था, तो हम देख रहे थे कि पूरी बिल्डिंग इस तरह से रंग हो जाएगी और इसको और बेहतर हो जाएगा। देखिए हम लोग, मैं फैमिली के साथ आया, मैं काफ़ी देर तक वेट किया मैंने, क्योंकि अंदर बैठने की जगह कम है। पहले बैठने की जगह होती थी, इससे ये फूड की जो इंडस्ट्री है ना ये ग्रो कर रही थी। तो ये उसकी वजह से अब देखें ये ट्रैफिक है, यहाँ बैठने की जगह नहीं है कहीं भी। लोग खड़े हुए हैं, वेटिंग कर रहे हैं, और उनको वो चीज़ अवेलेबल नहीं है जो पहले हमें बड़ी खुशी थी कि जो अरेंजमेंट से। अभी कोई अरेंजमेंट नहीं है, ना पार्किंग के कोई अरेंजमेंट है, ना बैठने की कोई अरेंजमेंट। मतलब आप फूड स्ट्रीट के हक में हैं आप? जी बिल्कुल होना चाहिए। ऑल्टरनेट जो है उसका ठीक है, आपको रास्ता अगर ये ब्लॉक होता है तो ऑल्टरनेट देने चाहिए कि ये वाला अगर रास्ता ब्लॉक है तो दूसरे रास्ते खुलने चाहिए उन जगहों। भाई हमारे साथ इस टाइम पे बंस रोड के बहुत ही मशहूर हैं, परफॉर्मर हैं, और यहाँ पे मैं जब भी आता हूँ मैं इनकी अक्सर मैं वीडियो शूट करता हूँ यहाँ पे ना। तो भजन कैसे हैं आप? जी अल्लाह पाक का शुक्र है सर। अच्छा, आपको पहले भी कुछ मुश्किलात तो फेस होती होंगी यहाँ पे परफॉर्मेंस करने में, लेकिन अभी जब यहाँ पे रश अभी कम हो गया है और ये फूड स्ट्रीट इन्होंने बंद करके दोबारा ट्रैफिक के लिए खोल दी है, तो कुछ मुश्किलात हो रही हैं उससे? कोई प्रॉब्लम आप फेस करनी पड़ रही हैं?
लोगों के रोजगार ही मैं सुना है काफ़ी सारे लोगों के छूट गए हैं उससे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे पहले यहाँ का माहौल था, लोग आते थे, खाना खा के जाते थे, और जहाँ तक कि हम बात करते हैं ट्रैफिक की और रश की, तो इस वक्त ट्रैफिक जो है वो रोड के बीच में खड़ा हुआ है। पहले ट्रैफिक जो है वो रोड के बीच में नहीं खड़ा होता था। यहाँ पर टेबल और चेयर यहाँ पर लगाई जाती थी, लोग इत्मीनान के साथ बैठकर यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर यहाँ पर खाना खा के जाते थे, एंजॉय करते थे यहाँ पे। तो अब वो वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे जिसको जहाँ जगह मिलती है वहीं पे गाड़ी पार्क करके और चले जाते हैं। दूसरों को परेशानी होती है आने वालों को कि वो कैसे यहाँ से गुजरेंगे। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी सारी यहाँ पे इस वक्त जो ना गाड़ियाँ गाड़ियाँ बेइंतहा पार्क हो गई हैं, जहाँ पे वो चेयर्स थी उसकी जगह पे गाड़ियाँ लग गई हैं आके। जी जी जी। तो आप बाकी अपने हवाले से भी कुछ मैसेज देना चाह रहे थे लोगों को, तो वो भी प्लीज़ आप दे दीजिए। जी मेरी जो स्टोरी है वो रियल है। जो लोग मुझे पहले देख चुके हैं यहाँ सोशल मीडिया के हवाले से, बाबर भाई ने पहले भी यहाँ पे मेरे काम को यहाँ शूट किया है, मेरी बातें यहाँ पर जो है वो शूट की हैं, रिकॉर्ड की हैं। तो इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है, मैं बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में हूँ। मेरा बेटा है मोहम्मद बिलाल उसका नाम है, उसको अभी डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए कहा है। उसके पेशाब की नौलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, पहले से उसके सिर के अंदर शैंट डली हुई है। 5 ऑपरेशन उसके पहले हो चुके हैं और अब मज़ीद उसे ऑपरेशन का कहा है। तो डॉक्टरों ने कहा है कि जी 5 लाख रुपए आप लेकर आएंगे, वो आप जमा करवाएंगे, फिर बच्चे का ऑपरेशन होगा बग़ैर मेडिसन के। जो मेडिसन वगैरह जो चीज़ें बाकी जो लगेंगी वो अलग से होंगी। तो मैं अपने देखने वालों से, सुनने वालों से ये मैं दरख्वास्त करता हूँ, मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने कभी किसी से इस तरह से मैंने जो है सोशल मीडिया पे भी मैंने ऐसे नहीं कहा। आज मैं जो है ना, मेरा दिल बहुत ज़्यादा जो है ना दुख रहा है, परेशान हूँ मैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ अब आप मेरी हेल्प करें, क्योंकि मेरे यहाँ पे हज़ारों इंटरव्यू हो चुके हैं, मेरी किसी ने कोई हेल्प नहीं की है, ठीक है। और मैंने कहा आज मेरी कोई हेल्प हो जाएगी, कल मेरी जो है ना जो हुक्मरान हैं वहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँची है, किसी ने मेरी कोई हुक्मरानों में से भी किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं करी है। अब तक बहुत सारे मेरे इंटरव्यू हो चुके हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। सबसे पहले तो आप ये काम करें, जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वो मेरे घर पे आएँ, मेरी फैमिली के पास आएँ और देखें, मेरे बच्चे को देखें। और मेरा भी ऑपरेशन हुआ है, मेरी मिसेस का फिर टांग का ऑपरेशन होने वाला है, टांग फ्रैक्चर हो गई थी, रॉड डला हुआ था, वो भी आपको पता होगा। अब जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि मेरे बच्चे का जो है ऑपरेशन होने वाला है, और डॉक्टरों ने कहा फिल फॉर जो है आप फ़ौरन जो है आप टाइम ज़ाया ना करें, बच्चे को आप एडमिट कराएं और इसके पैसों का बंदोबस्त कराएं, और खुदा न खास्ता अगर आप लेट हो जाएंगे तो बच्चा आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो मैं इस वक्त जो है अपील करता हूँ, अगर हुक्मरान भी मेरी ये बात सुन रहे हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी, तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह पाक ने आपको साहिब हैसियत बनाया है। मैं इस बात से कोई शर्म महसूस नहीं करता, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। मैं यहाँ पर स्ट्रीट परफॉर्मर हूँ, मैं अपना फ़न दिखाता हूँ, आर्ट पेश करता हूँ, लोग मुझे अपनी खुशी से टिप देते हैं। और मेरा नंबर आप अगर लेना चाहें तो मेरा नंबर है 0341 4517 850। जी अस्सलाम वालेकुम फराज भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का एहसान दुआ। फराज भाई, हम लोग बंस रोड पे आज सबसे सर्वे करते हुए आ रहे हैं आपके पास। ये बताएं कि ये जो अभी फूड स्ट्रीट बनी हुई थी, जिसमें काफ़ी लोगों का रोज़गार भी चल रहा था, और जो अभी हम देख रहे हैं गाड़ियों की पार्किंग बन गई है और बाइक्स खड़ी हुई है, यहाँ पे पहले लोग आराम से बैठ के खाना खा रहे थे, तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? ये सही हुआ है, गलत हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप आए हमारे दुख दर्द में शरीक होने के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कराची शहर का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा बन चुकी थी फूड स्ट्रीट, और कराची की एक पहचान बनती जा रही थी, जिससे कि दूर दराज से लोग आते थे और पाकिस्तान के बाहर से भी लोग आते थे खाने के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटिश एम्बेसडर और टर्किश एम्बेसडर और ब्रिटिश कौंसल जनरल तक यहाँ आके हमारे साथ खाना खा के जा चुके हैं फूड स्ट्रीट की वजह से। और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में आज तक कोई कौंसल जनरल किसी फूड स्ट्रीट पे खाना खाने कभी नहीं आया होगा। तो ये एक बहुत अच्छा एक मैसेज जा रहा था कि अब कराची जो है वो रोशनियों का शहर है, आपको पता है, और इसकी रोशनियाँ बहाल होती जा रही थी। तो जो सिंध गवर्नमेंट ने एक इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन निकाला और इसको फूड स्ट्रीट का दर्जा दिया गया। कुछ लोग जो हैं शायद उनको तकलीफ थी इससे, और शायद हो सकता है कि इससे हमारे जो अहले इलाके हैं उनको तकलीफ भी हो, लेकिन वो 10-5 लोगों को अगर तकलीफ थी तो 100 लोगों को इससे फ़ायदा भी था।
तो फूड स्ट्रीट पे सबसे बड़ी बात यह, फूड स्ट्रीट बनने के बाद रोजगार में बहुत इजाफा हुआ जी। और बहुत ज़्यादा यानी कि लोगों को यहाँ पे जो रोजगार के मौके मिले, लोगों ने अपना रोजगार शुरू किया। और एल इलाका ने सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ पे एल इलाका ने अपना बिजनेस शुरू किया। यहाँ पे छोटी गाड़ियाँ चलाते थे, यहाँ पे एल इलाका वालों ने चिप्स के, फ्राइज़ के छोटे छोटे काउंटर लगाए थे और जिससे जो है लोग खुशहाल होते जा रहे थे। और एक कराची में आप जहाँ भी जाएं आपको पता है कि इस वक्त एक घुटन का माहौल है, मैं हर तरफ आप देखें महंगाई बढ़ती जा रही है। तो बंस रोड में ये था कि बहुत सस्ता फूड था और लोग आते थे, इसको एंजॉय करते थे और एक अच्छा एम्बियंस था। एक आपको पता है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, ये वैसे ही शहर का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे। तो अभी ये कितने लोग इसमें तकरीबन बेरोजगार हुए हैं? अभी तक जो मेरे पास मालूमात है उसमें यह है कि 200 से 250 जो लेबर है वो अभी तक जो है बेरोजगार हो चुकी है और मजीद 7 से 8 रेस्टोरेंट क्लोज हो चुके हैं और तकरीबन इतने ही और भी क्लोज होने जा रहे हैं। तो ये बढ़ता चला जाएगा। आगे रमज़ान आ रहा है, जैसा कि आपके इल्म में है कि जैसे ही रमज़ान आता है तो महंगाई बढ़ जाती है और लोगों के खर्चात बढ़ जाते हैं। तो इससे जो है लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है और मेरे ख्याल में लोग जो है अब अल्लाह खैर करे, लेकिन ये कि बहुत ही मुश्किल हालात में जा रहे हैं। बस फराज भाई आप ये रौनकें दोबारा से बहाल होनी चाहिए। या हमारा तो हाई कोर्ट से भी यही अपील है कि अगर वो इस पे नज़रसानी करें और हमारी एला इलाका से भी अपील है कि वो भी नज़रसानी करें इसके ऊपर कि इससे अगर किसी को नुकसान हुआ है तो अगर किसी को फ़ायदा हुआ होगा लाजमी बात है, लेकिन इसको बंद होने से ना बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है। सही। तो बस दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये जो बस ये हमारी भी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, जो बेहतर है। रब से ये हमारी इल्तिजा है कि जो लोगों के हक में बेहतर है वो अल्लाह ताला इसके ऊपर करे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया फराज भाई आपका टाइम। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। इंशाल्लाह।